एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो हम करने जा रहे हैं क्लास 4 का संतूर बुक का इंग्लिश सिलेबस, जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन का केवी और एपीएस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 यूनिट 2 का माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड। क्या है 4 चैप्टर? वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पर एक ही कार्य करें। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज़ द वे। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस समय काम करें, खेल रहे हैं तो खेलें, और अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें खुशी मिल रही है तो दैट इज़ द वे। यही एक सही तरीका है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उस समय अगर हमें खुशी मिले तो वो एक सही तरीका है। एंड दैट यू डू विथ ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाई हाफ आर नेवर डन राइट। क्या कह रहा है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, ऑल दैट यू डू, तो डू विथ यू ऑल योर माइट। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसे आप पूरी ताकत और श्रद्धा के साथ करिए, शक्ति के साथ करिए, ताकि वो कार्य डन हो जाए। क्योंकि थिंग्स डन बाई हाफ आर नेवर डन राइट। अगर आप किसी कार्य को अधूरा छोड़ते हो तो वो कार्य कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, नेवर डन राइट। नाउ अगेन, वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पर एक ही काम करे। आपके पोएम का भी नाम यही है। एंड दैट डन वेल इज़ अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। तो क्या कह रहा है, अगर आप किसी काम को एक समय पे करोगे तो वो सही होगा। ये एक अच्छा रूल है, ठीक है, नियम है, जो कि बहुत से लोग आपको ये बात कहते हुए मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या है, मूवमेंट शुड नेवर बी ट्राइफ्लेड अवे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो क्या कह रहा है कि हमें अपने पल को ऐसी बेकार में खेल के नहीं गंवाना चाहिए। ट्रीफ्लैड अवे का मतलब होता है बेकार में समय को नहीं गंवाना चाहिए। अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम करे, खेल रहे हैं तो खेले। तो आपके पोएम में यही बोल रहा है वन थिंग एट अ टाइम में, कि हमें किसी भी कार्य को सही से करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। इससे हम हमेशा अपने जीवन में सक्सेस होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे इस चैप्टर में क्या कह रहा है। Why? Answer the following one. Why is it important to focus on doing on one thing at a time? क्यों महत्व है फोकस देना, क्यों इम्पॉर्टेंट है फोकस करना एक समय पर एक ही काम के लिए? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर 1, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस डूइंग one thing at a time because it helps us do our work well and बी हैप्पी। क्योंकि हम अगर अपना काम एक समय पर एक ही फिर फोकस करके करते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे से काम कर लेते हैं और हम फिर खुश भी रहते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट वर्ड्स दैट राइम इन द पोएम वन थिंग एट अ टाइम। लिस्ट बनाइए जिसमें जो राइमिंग वर्ड्स है आपके इस पोएम में वन थिंग एट अ टाइम में, उसकी राइमिंग वर्ड्स बना के एक लिस्ट तैयार करिए, राइमिंग वर्ड्स की लिस्ट तैयार करिए। तो देखिए क्या क्या मिला है, प्ले का मिला है, वे अवे, माइट का राइट, वेल का टेल। इस तरह से जो पोएम में राइमिंग वर्ड है उन्हें हमें लिखना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट यू हैव डन वेल। आपको कैसा फील होता है जब आप अपना काम अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं? तो आंसर होगा, आई फील हैप्पी आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट आई हैव डन वेल। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब मैं अपना काम अच्छे से फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद है, व्हाट आर द सम ऑफ थिंग्स यू डू एवरी डे, व्हाट हेल्प्स यू स्टे काम एंड फोकस्ड। आप अगर रोज़ काम करते हो तो आपको कैसे, मतलब आपको कौन से काम करने से काम और फोकस मिलता है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मैंने आज ये काम किया। रोज़ ऐसा क्या काम कर जैसे आपको अच्छा लगता है, महसूस होता है? तो आई रीड बुक्स, आप जो करते हो, ठीक है। आई गो फॉर पार्क, आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है, हो सकता है आपको दोस्तों के साथ खेलने में अच्छा लगता है। अगर आपने आप होमवर्क कर लिया तो हमें टेंशन नहीं रहती कि हमें करना है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से हम काम रहते हैं। ओके, नाउ बी नंबर है, थिंक एंड डिस्कस। व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन आवर फ्री टाइम। फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो? आई लाइक ड्राइंग पिक्चर्स एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स। क्या ज़्यादातर बच्चे ड्राइंग करना पसंद करते हैं? तो आई लाइक ड्राइंग पिक्चर्स एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स।
देखिए नीचे दिया लेट्स लर्न, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, माइट, स्ट्रेंथ और पावर, यूजफुल, हेल्पफुल और बेनिफिशियल, मूवमेंट्स, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यूज़ द वर्ड्स एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इसी वर्ड्स को यूज करके हमें यहाँ पे यूजफुल मीनिंग्स को फ्रेम करना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या वर्ड था, माइट, तो माइट से हम क्या लिख सकते हैं, मीनिंगफुल लिख सकते हैं, वी शुड डू आवर वर्क विथ आवर माइट। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ करते हैं ताकि वो अच्छा हो। दूसरा है यूजफुल, यूजफुल का क्या है, हेल्पफुल और बेनिफिशियल। यूजफुल का क्या बना सकते हैं, बुक्स आर वेरी यूजफुल टू लर्न न्यू थिंग, फुल स्टॉप। तीसरा है आपका मूमेंट्स, यानी पल, आई इंजॉयड हैप्पी मोमेंट्स विथ माई फैमिली या फ्रेंड्स, कुछ भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ तक डन कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ आते हैं, लेट्स स्पीक, डिस्क्राइब व्हाट एवरीवन इज डूइंग इन द पिक्चर। हमें यहाँ देख के पिक्चर को डिस्क्राइब करना है कि सब यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। हु इज़ आर डूइंग वॉट एक्शन, ठीक है, कौन है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, अ वोमेन इज टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। एग्जाम्पल, 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, अ वोमेन इज टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। यूजिंग द अबव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट सेंटेंस of your own. Write a list 7 sentences in your notebook। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसी तरह से इस पिक्चर में जो जो दिख रहा है वो हमें डिस्क्राइब करना है टोटल 7 सेंटेंसेस का लिस्ट बनाकर अपने नोटबुक में। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 1 नंबर, अ गर्ल इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ लड़की देखिए कंप्यूटर पे काम कर रही है। कृष्णा जी इज प्लेइंग द फ्लूट, कृष्णा जी इज प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजा रहे हैं। अ गर्ल इज प्लेइंग अ स्टेपू, द गर्ल इज प्लेइंग अ स्टेपू। अ मैन इज लुकिंग एट द रेनबो, अ मैन इज लुकिंग एट द रेनबो। अ वोमेन इज लुकिंग एट द स्काई विद द टेलीस्कोप, अ वोमेन लुकिंग एट द स्काई ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, जो दिख रहा है हमें वही करना है। वन गर्ल इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज, वन गर्ल हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज, देखिए पीछे छिपी हुई है। दे आर प्लेइंग द आर्म रेसलिंग, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से हमने 7 सेंटेंसेस बना के लिख लिए। ओके, आगे बढ़ते, आगे देखिए क्या दिया है। द केस ऑफ मिसिंग, लेट्स लिसन, ठीक है, चलिए सुनते हैं। अ केस ऑफ मिसिंग एल, अब यहाँ पे क्या है, एल मिसिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स, ऑल दैट यू डू विथ ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाई हाफ्स आर नेवर डन राइट। इसको मैंने हाल्फ से नहीं पढ़ा, मिसिंग एल का मतलब ये है कि हाल्फ से नहीं पढ़ा, हम इसको हाफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल जो है वो साउंड नहीं हो रहा है, एल जो है वो साइलेंट है। तो यहाँ पे एल साइलेंट वर्ड को देखिए, योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड्स टू यू, सर्कल द वर्ड्स इन विच यू डोंट हियर द एल साउंड।
अब यहाँ पे हमें वही करना है, जहाँ पे एल साइलेंट है, नहीं सुनाई पड़ रहा है, उसे हमें सर्कल करना है। जहाँ एल आ रहा है उसे छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि लिफ में हमारा एल आ रहा है। काम, हम इसे काल्म नहीं पढ़ते, हम इसे काम पढ़ते, तो काम को हम सर्कल करेंगे, ठीक है। पेल में ल आ रहा है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। जेल में भी एल आ रहा है, इसे भी नहीं करेंगे। इसे हम पाल्म नहीं पढ़ते, हम पाम पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम सर्कल करेंगे। नाउ हॉल, इसमें भी एल आ रहा है। क्लीन, इसमें भी आ रहा है। कैल्फ नहीं पढ़ते, काफ पढ़ते हैं, इसको हम काफ पढ़ते हैं। नाउ इसको हम सर्कल करेंगे। सेल्फ पढ़ते हैं, इसलिए इसको नहीं करेंगे। इसको हम चौक पढ़ते हैं, चाल्क नहीं पढ़ते, इसलिए इसको सर्कल करेंगे। टॉक, टाल्क नहीं बोलते, टॉक बोलते हैं, सो सर्कल करेंगे। सिल्क, इसमें एल आ रहा है। बाल्म नहीं बोलते, इसको हम बाम बोलते हैं, सो हम सर्कल करेंगे। प्लम, एल आ रहा है तो नहीं करेंगे। सेल्फ, एल आ रहा है तो नहीं करेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट डाउन योर डेली रूटीन इन द स्पेस गिवन बिलो, टिक इफ दे आर वर्क और प्ले। अब यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया, टाइम दिया है, व्हाट आई डू दिया है, वर्क और प्ले दिया है, यानी कि आप किस समय पे क्या करते हो, क्या वो काम है या खेला है, उस तरह से आप उसमें टिक करें। ओके, तो जो आप करते हैं आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसी बच्चे के हिसाब से लिखा जिसका ये बुक है। नाउ देखिए, टाइम 5:45 AM, सुबह के 5:45 AM पे जगना, तो ये काम है, इसलिए वर्क। 6:15 पे ब्रेकफास्ट करना, तो काम है, तो टिक। 6:45 AM पे गो टू स्कूल, तो काम है, तो टिक करना। 11 AM रिसेस प्ले विथ माई फ्रेंड्स, लंच होता है, लंच ब्रेक होता है, तो उस समय खेल रहे हो तो प्ले। 1 PM आई स्टडी इन क्लास, 1 PM में आप पढ़ रहे हो तो वर्क है, तो टिक। 3 PM आई प्ले एट होम, 3 बजे आप घर जाके खेल रहे हो तो प्ले में टिक। 7 PM आई डू माई होमवर्क, काम कर रहे हो तो वर्क में टिक। ओके, इस तरह से इसे हम आप अपने मुताबिक कंप्लीट कर ली, जैसे जिस टाइम पे आप जो करते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं माई रूटीन क्या है। नाउ राइट द अबव रूटीन एज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ की तरह हमें अपना रूटीन कंप्लीट करना है। माई रूटीन, मेरा रूटीन क्या लिखा, आई बिगिन माई डे एट 5:45 AM, जो हमने यहाँ पे लिखा था मैंने वही यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कितने बजे, 5:45 AM पे जगते हैं। फिर आई वेक अप एंड देन ब्रश माई टीथ आफ्टर दिस, देखिए मतलब मैं जगती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ। आफ्टर दिस आई ईट ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। बाय 6:45 AM आई एम रेडी फॉर स्कूल, इतने बजे हम रेडी हो जाते हैं। माई मदर हेल्प्स मी टू पैक माई बैग एंड दे, या कॉम्ब माई हेयर भी आप लिख सकते हो, कॉम्ब माई हेयर, आपकी मम्मी बाल भी बनाती है तो कॉम्ब माई हेयर। आई लीव फॉर स्कूल एट 7 AM, ठीक है, 7 AM में आप स्कूल पहुंचते हो। माई स्कूल स्टार्ट एट 7:30, अब एट स्कूल यानी अब स्कूल का प्रोग्राम आपको बताने क्या क्या होता है, रूटीन आपको, तो 7:30 AM पे आपका स्टार्ट हो जाता है। आई हैव 4 पीरियड्स बिफोर रिसेस, लंच होने से पहले आपके 4 पीरियड होते हैं। व्हेन द टाइम ऑन द बिग क्लॉक, बड़े सी घड़ी पे आप टाइम देखो कितना बजता है जब आप प्ले ग्राउंड में खेलने जाते, जैसे आप जो प्ले ग्राउंड आपके स्कूल में बनना है, कितने बजे उस बड़े से क्लॉक में कितना टाइम होता है तो आप जाते हो, तो रिसेस टाइम 11 AM है तो 11 AM। एंड प्ले मेनी गेम्स टुगेदर, साथ में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। द स्कूल एंड्स एट 2 PM, 2 बजे हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है। एट होम, अब आप हम घर आ गए, घर आए तो आई कम बैक टू होम एट 2:45 PM, जिस टाइम पे आप आते हो आप वही मेंशन करना। ओके, I eat lunch, take some rest and then play for some time, हम लंच करते हैं और फिर कुछ देर खेलते हैं। एंड गोइंग टू ट्यूशन क्लासेस, फिर हम ट्यूशन क्लासेस जाते हैं। आई डू माई होमवर्क एंड ईट डिनर, फिर हम अपना होमवर्क करते हैं और डिनर कंप्लीट करते हैं। आई गो टू स्लीप बाय 10 PM। ना इस तरह से आपका डेली का रूटीन, जो आपका माई रूटीन था वो फिनिश हो गया। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू गेस द फॉलोइंग रिडल्स, रिडल्स यानी यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इसे हमें क्या करना है, सुलझाना है।
30 white horses on a red hill. Now they chomp, now they stomp, now they stand still. हाँ, अब क्या कह रहा है, 30 जो हैं सफ़ेद घोड़े हैं और एक लाल हिल पर चढ़े हैं और नाउ चौंप दोम। तो ये है क्या, 30 बोल रहा है, रेड वाइट है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा दांत है। ये पहेली क्या बता रही है, ये आपका टिथ है। कैसे, सफ़ेद रंग की 30-32 दांतें होती हैं जो लाल रंग के मसूड़े के ऊपर होती हैं, और चोम्प, स्टॉम्प एंड स्टैंड स्टिल। ठीक है, आगे। Tall lady in a white frock with a yellow face and a red nose. The longer she stands, the shorter she grow. अब देखिए, एक लंबी लड़की है, लेडी है, वाइट फ्रॉक में, देख रहे हो आप, विथ हर येलो फेस, रेड नोज, दे लॉन्गर सी स्टैंड, लंबी खड़ी है, द शॉर्टर सी ग्रो। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये है क्या, ये आपका कैंडल है। कैंडल कैसे है, दिमाग लगाइए, कैंडल कैसे है, वाइट कलर का कैंडल होता है, उसकी जो लौ होती है, जब हम जलाते हैं तो वो पीला जलता है, इसलिए उसका फेस क्या बोल रहा है, येलो है। एंड नोज़ रेड क्यों है, जो बत्ती होती है उसमें छोटी सी वो रेड जलती है, लेकिन लौ फेंकता है चारों तरफ गोल से आकार में, तो इसलिए वो फेस जो है येलो है, और उसका जो नोज़ है छोटा सा बीच में वो रेड है। ठीक है, लॉन्गर एंड स्टैंड सी शॉर्टर सी ग्रो, और वो फिर जैसे जैसे वो होती है, जितनी लौ तेज होती है वो छोटी होती जाती है। नाउ नेक्स्ट, हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, हु एम आई। हार्ड है बाहर का हिस्सा, ब्राउन है, हार्ड है, और अंदर का हिस्सा वाइट है और मुलायम है। क्या है ये, बहुत ही सिंपल है, कोकोनट है। कोकोनट का हिस्सा बाहर का ब्राउन होता है और हार्ड होता है, और अंदर का सफ़ेद होता है और मुलायम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यूज़ द स्पेस टू ड्रॉ एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय डूइंग इन हॉलीडेज। यू मे ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। अब यहाँ पे आपने हॉलीडे में क्या किया, कहाँ गए, क्या क्या खाए, क्या पिए, जो भी इंजॉय किया वो यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट कर देना है या फिर ड्रॉ कर देना। न्यूज़पेपर मैगजीन में से कट करके आप इसे फ़ोटो पेस्ट कर दिए, ज़्यादा आसान रहेगा, या फिर ड्रॉ कर सकते हो तो आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस जस्ट लाइक लुक लाइक इस टाइप के पिक्चर्स। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 जो है वो ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे।